आज की मार्केट में ये फॉल और फिर बाद में रिकवरी बहुत ज्यादा कॉमन लगा होगा ना आपको, क्योंकि जिस तरह का पैटर्न मैंने आपको कल बताया था वही चीज इसने यहाँ पे फॉलो करी है। ये चीज आपको यहाँ पे विजिबल, बहुत प्यार से विजिबल हो रही होगी। आते हैं पॉइंट पे, आज की कैंडल की बात करते हैं। काफी ज्यादा अच्छी एक बाइंग कैंडल प्रेजेंट की है इसने, कोई दौरा है इसमें, बिल्कुल भी कोई शक नहीं होगा। दूसरी बात, लास्ट आपको एक सपोर्ट बताया था मैंने, याद होगा आपको, ये ट्रेड लाइन बहुत अच्छे से मैंने आपको हर वीडियो में कवर अप किया हुआ है। ये वाली ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन को इसने बॉटम लगाया, नीचे टेस्ट किया और वहीं से वो कितनी शार्प रिकवरी की है, ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग की है, ऑलमोस्ट फ्लैट। मतलब एक टाइम था जब 300 पॉइंट के आसपास का फॉल करके बैठा था, बट वहीं से एक रिकवरी करके ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग इसने किया है। 26 पॉइंट के आसपास का फॉल है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पे समझना, स्ट्रक्चर समझना पहले, उसके बाद ही यहां पे हम लेवल्स की बात करेंगे। ये देखो, ऊपर से रिजेक्शन फेस किया, कहां से? 23,800 से। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लगातार 6 दिन इसने फॉल किया है। समझना, ये सारी चीजें समझना, लगातार 6 दिन फॉल हुआ है। नीचे एक सपोर्ट थी, वहां पे इसने परफेक्ट सपोर्ट बनाई है। बायर्स ने बहुत इंटरेस्टिंगली यहां पे बाइंग की है, एक अच्छी प्रेजेंट की है कैंडल यहां। अब फैक्ट बताता हूं आपको। पहली चीज, कंटिन्यू फॉल, थोड़ी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एक बड़ा फॉल कर चुका है, रिट्रेसमेंट होना चाहिए। सपोर्ट के साथ सपोर्ट बनाने के बाद बायर्स यहां पे आए हैं, तो बायर्स थोड़ा सा इंटरेस्टेड है यहां पे, अच्छा ऊपर की रिकवरी होनी चाहिए। कैंडल बहुत अच्छी बाइंग कैंडल है। तो ये चारों फैक्ट जो है ना, ये यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक अच्छी बाइंग आपको आने वाले 1 से 2 से 3 दिन के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। ये चीज ध्यान रखना। और बाइंग किस तरह से हो सकती है, यहाँ पे मैं आपको बताऊं। यहाँ पे बाइंग की, अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे बाइंग किस तरह से हो सकती है, तो आप थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ देख लो। यहाँ देखना, ये जो बाइंग स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा था, एकदम से यहाँ पे 1 2 3 दिन के अंदर अंदर ये कुछ 1000 पॉइंट के आसपास की रैली, वो चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। हो सकता है एक बड़ी कैंडल इस तरह की रिप्रेजेंट करता हुआ कल के दिन, एक्सपायरी वाले दिन नजर आ जाइए, और हो सकता है एक्सपायरी यहाँ पे एक शांत कर दे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट एक अच्छी कैंडल के साथ में क्लोजिंग करे। ऑलमोस्ट सबसे पहली चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि नेक्स्ट आने वाली एक मूव जो है वो यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है कि एक अच्छी खासी मूव ऊपर की तरफ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एट प्रेजेंट अगर आपके पास कोई भी बाइंग पड़ी हुई है, कोई भी आपके पास बाइंग है, ध्यान रखना, आज का जो इसका बॉटम है ये आपका स्टॉप लॉस हो चुका है। अब ये स्टॉप लॉस हो चुका है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे और जो भी आपके पास टर्म हो, कोई भी टर्म हो, इसके लिए आपका स्टॉप लॉस ये हो चुका है। आने वाले टाइम अगर ये फिर से ब्रेक करता है नीचे आके, देन याद रखना फिर 22,000 कोई ज्यादा दूर नहीं है इसके लिए, बहुत इजीली ये ट्रैक कर लेगा उसको। 22,000 इवन उससे भी नीचे। ये चीज क्लियर है, बहुत इजीली आपको यहाँ पे समझ में आई भी होगी। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और फिर समझते हैं लेवल्स को। अच्छा, लेवल समझने से पहले एक बार बैंक निफ्टी को और देख लेते हैं। डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी यहां देखिए, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर समझते हैं। यहां पे अगर देखोगे आप, ये रीसेंट का बॉटम, वहां से एक रैली करी, रिजेक्शन फेस किया, डिप लगाया, फिर एक और ऊपर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद यहां जाके रिजेक्शन फेस किया इसने एग्जैक्ट रिजेक्शन फेस किया, रिट्रेसमेंट किया, नीचे की तरफ निकलना शुरू किया, रीसेंट बॉटम, रीसेंट टॉप, 50% यहां इस पॉइंट पे, ये 50% को सपोर्ट बना के बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको, कि अगर ये सच में ही, मतलब आपको स्ट्रक्चर अगर समझाऊं मैं आपको, एक काम करते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पे देखो, एक इकलौता जो डरावना स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अगर ये एक जोन, ये देखना, अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ कर देता हूं तो कहीं ना कहीं यहां पर कोई नजर आ रहा होगा कि ये इसने शोल्डर्स आया, ये एक हेड्स आया, और ये एक शोल्डर अगर कंप्लीट करता है देन यहां पे दिक्कत हो सकती है, राइट। वही चीज जो मैंने आपको निफ्टी में बोली, वही चीज बैंक निफ्टी में है कि आज का जो बॉटम है वो अब यहां पे आपके लिए स्टॉप लॉस हो चुका है, कि आने वाले टाइम में, यानी कि कल 2 दिन के अंदर, आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर अगर ये टर्न करके फिर से इस पॉइंट को ब्रेक करता है, देन फिर यहाँ पे एक आपको हैवी करेक्शन जो है देखने के लिए मिलने वाली है, निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, दोनों में सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। और बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, ये जो 48,700 अगर ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में 47,700 और हो सकता है 46,900 तक की एक रैली आपको देखने के लिए मिल जाए। ध्यान रखना, आज का जो बॉटम है वो आपका दोनों में, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, दोनों में एक स्टॉप लॉस बन चुका है, ठीक है। अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, निफ्टी से शुरू करेंगे। ये निफ्टी को देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी का स्ट्रक्चर समझते हैं।
अगर देखें हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें, हम थोड़ा सा इसका पहले का व्यू देखें, यहाँ पे इसने साइडवेज किया, फिर साइडवेज किया, उस यहाँ से एक अच्छा फॉल इसने करना शुरू किया, बॉटम टेस्ट किया, एक अच्छी पॉइंट ऊपर की तरफ रैली करी है, कंटिन्यू रैली करी है, रिट्रेस किया, नीचे की तरफ आया, बॉटम टॉप 50% डॉट 50% सपोर्ट बना के, और फिर ऊपर निकल के यहाँ पे इसने क्लोजिंग जो है वो करके दिखाई हुई है। अब कल के दिन का ना बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर बन रहा है। पहली चीज देखो, लॉन्ग टर्म में तो आपको बता ही दिया मैंने कि ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला। शॉर्ट टर्म में थोड़े से पॉइंट हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। कैसे? बायर्स आपके लिए ये देख सकते हो, ये वाला एरिया देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा नोट कर रहे हो, यहाँ पे जब इसने बड़ा फॉल किया था, कोशिश कर रहा था, आज गैप ओपन होने के बाद भी कोशिश करी, फॉल किया, फिर यहाँ कोशिश करी, फिर यहाँ कोशिश करी, फॉल आया। मतलब अगर ये रेंज ब्रेक करके एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है, देन यहाँ पे हम चांसेस बन सकते हैं कि फिर से 23,300 को ये टेस्ट करने जाता हुआ दिखाई दे जाए। तो कल के दिन ध्यान रखना, अपने पास जो एक रेंज है वो है यहाँ पे आपकी 122 122 के ऊपर अगर निकलता है, यानी कि इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है, देन यहाँ पे एक आपको बढ़िया रिकवरी, बहुत अच्छी एक रिकवरी ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, याद रखते हैं इस चीज को। सेलिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है स्ट्रक्चर। अगर देखोगे आप यहाँ पे, अगर ये पॉइंट इस पॉइंट को ब्रेक करता है, यहाँ से एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, बट ये थोड़ा रिस्की रहने वाला है। तो इनकेस आपके पास कोई काम नहीं है और थोड़ा अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया इस वीक में, देन यहाँ पे आप इसको एक ट्रेड अगर करना चाहते हो तो 950 मतलब 950 के नीचे एक छोटी सी ट्रेड कर सकते हो। रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बाइंग के लिए 122, नीचे की तरफ 950, 9999, हाँ 950। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, कल की है, एक्सपायरी का दिन है कल का दिन। हाँ ठीक है, तो अभी अगर हालात देखें इसके, इस रेंज में यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे से। पैटर्न भी अगर देखो तो ये भी शोल्डर, ये हेड, और यहाँ पे शोल्डर, हेड, एटलीस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बॉटम पे बनाता दिख रहा है। मतलब कल के दिन में एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि चांसेस बन सकता है कि फर्स्ट हाफ में ये नीचे ऊपर यहाँ पे करे और फिर सेकंड हाफ में पूरा टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई दे। तो पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगा कि इनकेस अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, तो कल की एक्सपायरी को ना चूज करके नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करना, क्योंकि डीके की जो इश्यू है वो यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा। 122 हमने यहाँ पे नंबर निकाल ही लिया। ध्यान देना इस चीज के लिए कि 122 तो वैलिड है, बट अगर 122 आपका यहाँ पे सपोज करते हैं कि ये ब्रेक कर रहा है, सो मॉर्निंग में अगर ब्रेक कर रहा है, तो इसके ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा कम करना। अगर सबसे अच्छा पता है एंगल क्या बनेगा, ये मॉर्निंग में इस रेंज में काम करे, यहाँ काम करे, बहुत छोटी सी नैरो रेंज में काम करे यहाँ पे, देन फिर पता है क्या एंगल बनेगा, बहुत प्यारा एंगल। पता है क्या बनेगा, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकडाउन, ये बहुत अच्छा एंगल हो जाएगा। अगर इसी छोटी सी नैरो सी रेंज में ये काम करना शुरू करता है, फिर ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जिस तरफ ये निकलेगा, एक बढ़िया फर्स्ट क्लास अपसाइड या डाउनसाइड रैली जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो कल के दिन ध्यान रखना, हमारे लिए इंट्राडे के लिए जो ऊपर का लेवल है 122 का है, बट अगर ये मॉर्निंग में ही एक छोटी रेंज में काम करता है, तो नीचे का ये 950 का और ऊपर का ये 138, 134 के आसपास का जो लेवल है, ये बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में निफ्टी एक रिलीफ देने वाला है आपको, बहुत अच्छा रिलीफ तो नहीं, बट हाँ एटलीस्ट ये कहां तक है, 300, 350, 400 पॉइंट के आसपास का एक रिलीफ आपको निफ्टी की तरफ से देखने के लिए मिल सकता है। मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपको एक रिलीफ मिल सकता है। हाँ, अच्छा रिलीफ पता है कब माना जाएगा, इनकेस अगर ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकलना शुरू करता है और ये जो ट्रेड लाइन है इसका ब्रेकआउट हो जाता है, या फिर आप कह लो 23,500 इसका ब्रेकआउट हो जाता है, देन फिर यहाँ पे 24,000 और 24,500 की बात करना हम शुरू कर देंगे। अभी जो है लॉन्ग टर्म व्यू अगर देखा जाए, मतलब एक आपके पोर्टफोलियो वाला व्यू अगर देखा जाए, तो वो अभी भी यहाँ पे साइडवेज है, क्योंकि ना ही बॉटम ना ही टॉप ब्रेक हुआ है। अभी यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बट वो एक शॉर्ट टर्म के लिए है, यानी कि हाँ हफ्ते 10 दिन के लिए, कोई ज्यादा बड़े व्यू नहीं है। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।